वहीं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के बीते कई दिनों से पार्टी में मंथन जारी है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद अब इस रेस में शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह का नाम आ गया है। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह आज अपना नामांकन करेंगे, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन पर अभी भी संदेह बना हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पद को लेकर राजस्थान में शुरू हुआ सियासी संकट अब खत्म हो जाएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? ये सवाल कांग्रेस के लिए हर बीतते दिन के साथ पेचीदा होता चला जा रहा है। अब तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन राजस्थान में ऐसा सियासी तूफान आया कि उनका नाम ही रेस से बाहर करना पड़ा। अब सीएम गहलोत के रेस से बाहर होने के बाद नए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। गुरुवार देर रात पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर अहम बैठक हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत बैठक में कई सीनियर नेता शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस बैठक के बाद आज शशि थरूर और दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे। खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भर सकते हैं। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी है। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूँ। मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। 99.99% कांग्रेस जन उनको अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। एक ओर सोनिया गांधी के आवास पर यह अहम बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के घर पार्टी के G23 नेता इकट्ठा हुए थे। यहाँ भी पार्टी के सीनियर नेता कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, जनतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने सोनिया जी को धन्यवाद दिया है कि आपने पार्टी में फ्री एंड फेयर चुनाव कराए हैं। अब देखिए कौन पर्चा भरता है। हमने नाम कुछ सुने हैं, कुछ लोग पर्चा भर रहे हैं। देखें जब आखिरी 8 तारीख हो जाएगी, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार फील्ड में रहेगा उसको हम अपना समर्थन देंगे। देखिए ऐसा है कि नामांकन पत्र लेने में और नामांकन भरने में और नामांकन उठाने में कई दिनों का समय निकल जाता है। तो उक्त समय पर जो उक्त फैसला है वो लिया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन पॉलिटिक्स इट इज द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजस्थान में जो सियासी संकट आया है, उसे लेकर भी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। सीएम गहलोत के रेस में शामिल होने के साथ ही सचिन पायलट का सीएम बनना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर विधायकों की बगावत के कारण सीएम गहलोत अध्यक्ष की रेस से और सचिन पायलट सीएम की रेस से बाहर हो गए। सबसे बड़ा गद्दार पार्टी में सचिन पायलट है ना, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और सरकार गिराने चले गए अमित शाह जी के गोद में बैठ के मानेसर में हरियाणा सरकार की पुलिस के प्रोटेक्शन में उन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। वेद प्रकाश सोलंकी गद्दार है या नहीं, वो सबूत दिए। वेद प्रकाश सोलंकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मिल रहे हैं उस रात को, जिस रात वोटिंग हो रही जिला प्रमुख को, वो आपको सबूत दिए। 22 साल बाद कांग्रेस ने तय किया कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर थी। लेकिन 22 साल बाद हो रहे इस चुनाव में भी कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। तो वहीं G23 की अलग बैठक होना ये बता रहा है कि अध्यक्ष पद की रेस आसान नहीं होगी। अब नामांकन के आखिरी दिन कौन कौन पर्चा भरता है ये देखना दिलचस्प होगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।